Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये अलजेब्रा का टॉपिक है, ठीक है. तो आओ देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे. और आज हम लोग 10C स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसमें नया कॉन्सेप्ट है. नया कॉन्सेप्ट क्या है? समेशन का नया कॉन्सेप्ट है. तो हम देखेंगे समेशन कैसे सॉल्व होते हैं, सम कैसे करते हैं एपी सीरीज़ का. ठीक है. तो समेशन के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास. फॉर्मूला कैसे बना हम उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे ताकि लाइफ टाइम आपको याद रहे. सपोज़ मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ. यहाँ पर एक मान लेते हैं कि रेफरेंस लाइन है और ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसकी हाइट है इतनी. ठीक है. फिर एक और पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि एपी है ना, तो थोड़ा सा ऐड हो गया, वो इतना ही फिर से ऐड हो गया तो आपका सिचुएशन यहाँ पहुँच गई. फिर थोड़ा सा ऐड हो गया, सिचुएशन यहाँ पहुँच गई. फिर थोड़ा सा ऐड हो गया, सिचुएशन यहाँ पहुँच गई. लाइक दैट ऐसा चल रहा है कुछ. आप ज़रा सिचुएशन देखो कि मुझे सभी लाइनों के हाइट का समझो. चलो समेशन मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँ. अब फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना. मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को लिख लूँ और लास्ट वाले को लिख लूँ. तो मैंने फर्स्ट लिख लिया और लास्ट लिख लिया और फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालूँ. अगर फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालूंगा तो बीच में कहीं पहुँच जाऊँगा मैं. तो बीच में आप पहुँच जाएंगे तो मैं इसका निकाल देता हूँ एवरेज. आप बीच में पहुँच गए. तो बीच में पहुँचने से क्या मिला, ये हाइट मिल गई जिस पर मैंने ये डॉट डॉट किए यहाँ पर. ये हाइट आपको मिल जाएगी. लेकिन आपको तो समेशन चाहिए, तो जितनी भी लाइनें हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल हाइट आ जाएगी. क्यों? क्योंकि आप वैसे दूसरे लॉजिक से देखोगे, अगर यहाँ से पार्ट अगर कट करके यहाँ ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा. और ये बड़ा वाला पार्ट अगर यहाँ बड़े वाली जगह स्पेस में ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे. तो बिल्कुल सभी रेक्टेंगल एक जैसे हो जाएंगे. इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है और ये सम ऑफ एपी सीरीज़ का फॉर्मूला बन गया. तो इस फॉर्मूले को आप स्टार लगा के नोट कर लो. एक और तरीका है फॉर्मूला याद करने का. Sn इक्वल टू n/2 तो लिखा ही है, a भी लिखा है. अगर मैं L का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस लगा दूँ तो तब फॉर्मूला होगा n/2. दिस इज 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d. तो भी ये फॉर्मूला बन सकता है. तो आपके सामने दो फॉर्मूले बन गए. एक ये फॉर्मूला बन गया और एक ये फॉर्मूला बन गया. दोनों स्टार वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी और देख लेते हैं न्यूमेरिकल मेरे किस टाइप के. तो आप ऐसा करें कि न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लें. और ये 10C एक्सरसाइज है. देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं न्यूमेरिकल में. ओके. तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है उसके लिए हम लोग रीड करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है मेरे पास कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स. इट मीन्स n की वैल्यू 22 मिल गई है. ऑफ द AP. AP गिवन है 8, 3, -2 लाइक दैट. इस AP से मुझे A मिल जाएगा. फर्स्ट टर्म वो होगा 8. कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -5 आएगा क्योंकि 3 में से अगर मैं 8 को निकालूंगा तो -5 आएगा. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस -5 है. फर्स्ट टर्म 8 है, n इतना है. और Sn का फॉर्मूला आपके पास है. Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. ये फॉर्मूला है आपके पास. तो आपको तो S22 चाहिए. तो 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 22 - 1 इट मीन्स 21 मल्टीप्लाइड बाई -5. इससे कटिंग करेंगे 11 आ जाएगा. 8 2 16, 21 5 105 होता है. ठीक है. यहाँ पर तो 11 लिखो और ये मल्टीप्लाई कर दो. और 89 यहाँ पे आपको नेगेटिव का 89 मिलेगा. कैसे पता चल गया? यहाँ 15 है, 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 आएगा. यहाँ मिलेगा 9 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 8, वो भी नेगेटिव का क्योंकि ये बड़ा टर्म है. 11 की आप मल्टीप्लाई करते हैं. 11 9 88 8 और 9 कितना होता है
97 और आगे नेगेटिव, यही आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। दिस इज़ फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। अब आओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 2, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की ओर चल रहे हैं। और सेकंड न्यूमेरिकल में लिखा है मेरे पास हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। हाउ मैनी टर्म्स मतलब n का टारगेट है। अब सीरीज़ कितनी लिखी है 24, 21, 18, डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78। मतलब मुझे n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स का जो समेशन हो जाए 78 हो जाए, तो मुझे पता लगाना है कितने टर्म का समेशन 78 होगा। तो आओ देख लेते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 24 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, निगेटिव आएगा, माइनस का 3 होगा निगेटिव में, है ना, -3। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। एस एन की पोजीशन 78 लिख दिया मैंने। एन टारगेट डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म दिस इज 24, डी इज़ नेगेटिव प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये आ गया। और ये 3 से कटिंग हो जाएगा, 8 7 15 सभी 3 से आ रहे हैं, तो मैं सभी के 3 को कॉमन ले रहा हूँ, इसकी कटिंग कर दूंगा। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। अगर मैं इसके 3 से डिवाइड करूँगा, अभी दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया, ये 3n हो गया। और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। जब यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो 8 मिलेगा, 8 दूनी 16 16 मिल जाएगा। जब यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो -1 मिलेगा, तो -n+1 मिल जाएगा आपको। अब 3 से इसकी कटिंग कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 6 18 26 आ गया, 26 दूनी 52 52 हो गया। और यहाँ आपको मिल जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर। तो टोटली इक्वेशन बन चुकी है n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। सही है। और 13 4 जा 52 होता है, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। It means n is common, n minus 13, minus 4 is common, again n minus 13, n minus 13 is common and n minus 4। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू 1 तो ये मिलेगी और n की वैल्यू 4 भी मिल सकती है। तो दोनों आपके आंसर होंगे। या तो आप 4 टर्म का समेशन करोगे तब भी इतना आएगा, या 13 टर्म का समेशन को तब भी इतना आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्म रिड्यूस हो रहे हैं, ये लगातार घट रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो आप देख रहे हो कि ये बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, तो इनका समेशन करेंगे 78 तो आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में और नीचे चलेंगे तो 0 आएगा, कहीं पर 0 से आ सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डी कैसा है। फिर उसके बाद में निगेटिव भी टर्म आएंगे, तो निगेटिव चलते रहेंगे, फिर निगेटिव और चलते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आई, कटिंग होने के बाद फिर से अगेन 78 हो सकता है। तो ऐसे 2 कंडीशंस हैं जिसमें ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अब आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट था। अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो n की वैल्यू है 28, whose nth term is 8n minus 5। तो nth टर्म अगर ये है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 8 इंटू 1 माइनस 5 इट मीन्स 3। और सेकेंड टर्म क्या होगा, 8 इंटू 2 माइनस 5 इट मीन्स 16 माइनस 5 इट मीन्स 11। उस हिसाब से फर्स्ट टर्म a है आपके पास 3, और कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 11 माइनस 3 मीन्स 8। तो आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, n मिल गया, तो समेशन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। s 28 की वैल्यू चाहिए, तो 28 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स n/2, 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही फॉर्मूला होता है। अब आप देखेंगे 2 से इसकी कटिंग कर दें तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा, और ये प्लस ये 27 मल्टीप्लाइड बाई 8,
ये 14, अरे 6, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 7 56, 6 आ गया, 5 कैरी हो गया, 8 2 16, 16 5 21, ठीक है। 14 मल्टीप्लाइड बाई 16 है इसका 22, 222 आ गया, 14 दूनी 28, 8 2, 14 दूनी 28, 2 30, 3 14 दूनी 28, 28 3 31। आपके पास ये आंसर आ गया, मेरे रफ में था, ये आपके पास आ गया 3108। ये आपका रिजल्ट है, बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल है मेरे पास, फोर्थ में पार्ट हैं, फाइंड द सम ऑफ, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल में लिखा है ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट हो सकता है, उसके बाद ऑड नंबर की बात करेंगे 3 हो सकता है, उसके बाद 5 हो सकता है, फिर डॉट डॉट चलेंगे, 50 से कम अगर छोटा देखें ऑड नंबर तो 49 होता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 है, और लास्ट टर्म की पोजीशन पर 49 है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो L = A + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। L इज़ 49, A इज़ 1, n अननोन -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस इज़ 2। 1 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, डिवाइड 2 कर देंगे तो आपको n-1 मिलेगा। यहाँ से आपको 24 मिलेगा, 1 ऐड कर देंगे तो 24, 1 ऐड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। तो यहाँ तक आपका हाफ पार्ट सॉल्व हो गया। मैंने इसलिए लाइन ड्रॉ करके हाफ में इधर निपटा देंगे हम लोग। अब n मिल चुका है, तो अब 25 टर्म्स हैं, तो इनका समेशन करना है। तो S25 चाहिए आपको, तो 25/2 ब्रैकेट 2a n-1 इट मीन्स 24 इंटू d, और d मीन्स 2 हो गया। तो 25/2, 2 + 24 दूनी 48 हो गया, 48 लिख दिया मैंने, 48 2 50 होता है, डिवाइडेड बाई 2, ये कटिंग करेंगे तो 25 अगर 25 का स्क्वायर 2625 होता है। यही आपके पास फाइनल आंसर है और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ये फोर्थ का हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम लोग। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ सेकंड पार्ट। क्या लिखा हुआ है फोर्थ सेकंड पार्ट में, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स मतलब n की वैल्यू कितनी है 12, मल्टीपल ऑफ 7 है। स्टार्टिंग से बात हो रही है तो 7 हो गया, फिर 14 हो गया, लाइक दैट ऐसे चलेगा। अब कितने तक जाना है, 12 नेचुरल नंबर्स तक जाना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस भी 7 हो गया, तो S12 की वैल्यू चाहिए। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा, 7 आप कॉमन ले लें और ब्रैकेट में मिलेगा 2 + 11। ओहो, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और ये 7 6 42 या 42 हो जाएगा, और ये 11 2 13 13 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 6 2 कैरी, और 13 चौको 52, 53 54। ये आपके पास आंसर आ चुका है इसका 546। ठीक है, अब हम अगला पार्ट करते हैं जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose third term is, whose second term and third term both, ऐसे लिखा है, second term is 14 and third term is 18 respectively। अब या तो मैं यहाँ पर A और D का कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो AD फाइंड कर दूँ, या थोड़ा सा IQ लेवल अगर यूज़ करूँ तो सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, तो डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 4। तो उस हिसाब से फर्स्ट टर्म अगर आपने निकालना है तो सेकेंड टर्म से आप 4 को निकाल दो तो 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। ये आपका IQ लेवल है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मैं A लिखना चाहूँगा तो A को लिख देता हूँ 10,
और कॉमन डिफरेंस वो है 4 आपके पास। S51 चाहिए था आपको, तो 51/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमन ले लिया, यहाँ मिलेगा 10। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 50 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने से बेनिफिट है, डायरेक्ट कटिंग हो गई। ये तो 51 है और यहाँ पर ये मिलेगा 110, तो 0 को 0 लिख दिया। 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 5 जाए 55, 55 में 1 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये आपका 5th न्यूमेरिकल था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 6th न्यूमेरिकल पर। 6th न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, 7th टर्म का समेशन, 7th टर्म का जो समेशन है वो 49 है। एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, फर्स्ट 17 टर्म उसका जो समेशन है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का समेशन आपने फाइंड करना है। इसका लॉजिक क्या हो सकता है? तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल टू 49। 7 से इसकी कटिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो 7 7 जा 49, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 2a प्लस ये मिलेगा 6d, और डिवाइड में आपके पास 1/2 चल ही रहा था, यहाँ तो 7 है। 2 अगेन अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2/2 a प्लस 3d इक्वल टू 7, दैट मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट कटिंग करने के बाद। अब है हमारे पास S17 है, तो 17/2 क्योंकि n/2 होता है, फिर आता है 2a, फिर n-1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस, आंसर इज 289। 17 का स्क्वायर 289 होता तो 17 मिलेगा, यहाँ आपको 16 मिलेगा, तो 1/2 2a प्लस 16d टू 17, 2 अगेन कॉमन a प्लस 8d टू 17, 2 कैंसिल आउट, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17, माइनस कर दो, उड़ा दो, -5d इक्वल टू -10, निगेटिव कैंसिल आउट होगा, d की वैल्यू आई है 2। d को आप एक इक्वेशन में एंटर कर दें तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू मिलेगी 7 - 6 मीन्स 1, तो a की वैल्यू आई है 1, a 1 आया है, d की वैल्यू 2 आई है, और न्यूमेरिकल इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। अब n टर्म्स का समेशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या आता है? n/2, फिर था 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लो, ये 1 मिलेगा, और ये n-1, 2 से 2 कैंसिल आउट, n बाहर है, 1 से 1 कैंसिल आउट, n अंदर है, n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल्स कर लिए, आई थिंक तो 7 हो गए, क्योंकि एक में 2 पार्ट थे और अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। हाँ, एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल जो किया था उसमें एक ट्वाइस वर्ड लिखा हुआ था, आप लोगों ने फोकस किया होगा अगर मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए थे
तो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ट्वाइस मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल मैंने जैसे बोल दिया था, क्योंकि जब मैंने खुद अपना ऑडियो सुना तो जो मैंने बोला है लिखा वही है, और जो बुक में था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो वो अगर बुक में ट्वाइस लिखा है तो आप ट्वाइस करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, तब भी आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।